दिल्ली में हिंसा अब सालाना जलसे की तरह हो गई है। पिछले साल नागरिकता कानून के नाम पर दिल्ली को भड़काया गया, तो इस बार किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को दहलाया गया। संभव है कि अगले साल कोई और बहाने से किसी और को आगे कर अपना उल्लू सीधा किया जाए। कुल मिलाकर सरकार को नवंबर के बाद सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी समझना बेहद ज़रूरी है। वो तो खैर मनाइए कोरोना महामारी का कि दिल्ली का पिछले साल का दंगा कंट्रोल हो गया, नहीं तो हम वो देखने वाले थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको विचलित करने के लिए काफ़ी हैं। गणतंत्र दिवस जैसे गौरवशाली दिन, जब हमें दुनिया को अपना गौरव दिखाना होता है, उस दिन को आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय शर्म बना दिया गया। एक तरफ जवान दुनिया के सामने अपना फौलादी इरादा जाहिर कर रहे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली को दहलाने के लिए कुछ साजिशें कुछ कर गुजरने के लिए बेकरार हो रही थीं। तभी तो तय समय से पहले कई जगहों पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। यह पहले से तय था कि आंदोलन का आज का दिन भारी साबित होने वाला है। फिर भी सरकार और दिल्ली पुलिस ने किसानों को तय शर्तों के आधार पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की आज़ादी दी। दिल्ली में पिछले 2 माह से जो कुछ चल रहा था, उस आधार पर देखें तो यह सब होना ही था। किसानों की जिद को जज्बा करार देने वाले आंदोलन के पक्ष में थे, जबकि सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई फल न निकलने से यह तय हो गया था कि आंदोलन का हश्र ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इतना भयानक हश्र होगा, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को हो पाया होगा। सरकार और दिल्ली पुलिस को भी दाद देनी होगी कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला और आईटीओ पर उपद्रवियों के बवाल के बीच भी बल प्रयोग नहीं कर पाई। शायद सरकार इस पसोपेश में थी कि बल प्रयोग से आंदोलन को सहानुभूति न मिल जाए, इसलिए उसने उपद्रवियों को वो सब करने दिया जो वो करना चाहते थे। हालांकि सरकार ने यह सब राष्ट्रीय शर्म की कीमत पर किया। शायद सरकार किसानों को मिल रही सहानुभूति को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती थी, ताकि कार्रवाई के समय कोई ओह या आह न निकल जाए। यह हमारा अंदाज़ा या अंदेशा हो सकता है। भगवान जाने सरकार क्या करना और क्या दिखाना चाहती थी। तो दिल्ली में हिंसा का ताज़ा एपिसोड कब तक चलेगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन लगता है कि अब हंटर चलेगा। यह सोचना होगा कि वो कौन लोग हैं जो किसानों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर गए। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करने की बात कही है। यह पूरा साल तो जांच, एफआईआर, गिरफ्तारी और चार्जशीट में निकल जाएगा। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि नवंबर दिसंबर से फिर किसी आंदोलन के लिए तैयार कर लीजिएगा खुद को, क्योंकि यह तो अपना सालाना जलसा जैसा हो गया है। कभी सीएए के नाम पर, इस बार किसान आंदोलन के नाम पर, अगले साल फिर किसी नए कानून को लेकर यह जलसा नए रूप में, नए कलेवर में और नए तेवर में आपके सामने होगा। एक बात और आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के बीच में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। आप देख रहे थे नेतागिरी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हम आपके लिए फिर से ताज़ा वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।